आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी जहां पर एक आशिक दूसरे को अपना दिल दे देता है, लेकिन वो दिल होता है जुबानी कलामी या फिर ऐसे में फीलिंग्स। लेकिन ये जो ड्रामा है हमराही, यहां पर एलिफ जो है वो एक्चुअली में अपना फिजिकल हार्ट डोनेट करने वाली है उस शख्स को जिससे वो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, ये जुबानी गुलामी दिल नहीं है कि मैंने तुझे अपना दिल दे दिया या मेरे दिल में तेरी जगह है, व्हाटएवर। यहाँ पर एक लड़की एक शख्स से इतनी मोहब्बत करती है कि उसको अपना हार्ट डोनेट कर दे। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात इससे भी बड़ी ये है कि ये बात मैंने आज से 3-4 हफ्ते पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि इस ड्रामे के अंदर ये सीन आपको लाजमी दिखाया जाएगा। वॉच दिस। तो हमारी एलिफ अपना हार्ट डोनेट कर देगी सयान को। तो भैया इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे से स्टोरी कैसी होगी। एपिसोड 9 और 10 के अंदर कौन से इंटरेस्टिंग, कौन से फनी और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इन दोनों लेटेस्ट एपिसोड का एनालिसिस और ये भी कि भैया आने वाली एपिसोड्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया स्टार्टिंग विद फनी सीन, जहां पर हमारी चंदा जो है वो अपनी दूसरी चंदा से कहती है कि ओ माय गॉड, मेरी चंदा इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ पर फाइनली अब उसकी शादी होने जा रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा चंदा इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी हो रही है। बस यकीन कर। भाई ये जो तुम्हारा चंदा है ना, अगर इसकी टाइम से शादी करवा दी जाती तो यहाँ पर आज इसके बच्चों की शादी की उम्र होती। स्टार्टिंग के अंदर आपको दिखाया गया कि यहाँ पर हमारी जो एलिफ है वो बहुत ही ज्यादा टीज करने लग रही है हमारे सयान को, और सयान बेचारा बहुत ज्यादा तड़प रहा है। समझ नहीं आ रही कि एलिफ उसके साथ आखिर ऐसा क्यों कर सकती है, जबकि एलिफ जो है वो दिल के अंदर जगह रखती है सयान के लिए। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि उसने अपने घर में सो कॉल्ड दोस्त को, कि भाई वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, कैसे एक यंग लड़की जो अकेली एक घर में रह रही हो यहाँ पर उस दोस्त को अपने घर में रात ठहरने के लिए कहेगी। पाकिस्तान में भी इतनी भी आज़ादी नहीं है, ना ही हमारा कोई इतना मॉडर्न कल्चर है कि जहाँ पर वो लड़का आपको कॉफ़ी भी बना कर देगा, आप लेट नाइट तक उससे बातें भी करोगी, वो आपके घर में रहेगा भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको प्रीवियस एपिसोड में हक करते हुए दिखाया गया था, जिसकी वजह से हमारे सयान का दिल टूटा। तो ये एलिफ के दिल में कौन सी ऐसी खास जगह थी जहाँ पर बसता तो सयान था, लेकिन वो सारे रोमांटिक सीन ऐसे में औरंगजेब के साथ कर रही थी। तो हमारे सयान का जो शक था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और इसके बावजूद भी जब वो अगले दिन उसकी तरफ जाता है तो वहाँ पर भी उसको वो टीज ही कर रही थी कि वो इतना सब कुछ बोल देता है, तो आगे से वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। और फिर वो केक लेकर आती है, तो यस इट मेक मोर सेंस कि हाँ, यहाँ पर उसको हर चीज़ का बहुत अच्छे से पता था। लेकिन जो पिछले मैंने आपको सीन्स बताए, अगर आप किसी से वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो तो किसी दूसरे मेल फ्रेंड के साथ आप इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं होते जितना एलिफ को होते हुए दिखाया गया। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इसी स्टोरी के अंदर अगर देखा जाए ना, तो एलिफ इतना उसके साथ रिलैक्स हुई थी कि बेचारा वो भी समझने लगा कि शायद एलिफ मेरे अंदर बहुत इंटरेस्टेड। आप खुद सोचो ना, एक लड़की एक तो पहले हक कर रही है, कॉफ़ी पी रही है, लेट नाइट बातें कर रही है, घर में जगह दे रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले दिन स्पेशल उसके लिए ऑमलेट बना रही है। तो दुनिया कोई भी लड़का ये समझेगा कि यार शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और इसीलिए दिखाया गया कि हाँ, वो बड़े फ्लावर्स वगैरह लेकर आता है, गाड़ी से जाकर उसको प्रपोज करता है। वैसे इसके प्रपोज करने का अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा। एटलीस्ट इट वाज बेटर देन सयान, जो सयान ने सिर्फ उसको एक केक के ऊपर ठरका दिया था। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि नहीं उसने तो पूरा रेस्टोरेंट सजाया था, लेकिन वो देखने को तो ना मिला। खैर, हमारे इस औरंगजेब चांद का जो है ना वो दिल टूट जाता है बड़े बुरे तरीके से जिस टाइम एलिफ उसको इनकार करती है और ये कहती है कि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताऊं तमाम लड़कियों को, जब भी आप किसी लड़के को टर्न डाउन करो ना, तो फॉर गॉड सेक उसी मोमेंट में उसको ये मत कहा करो कि तुम तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, क्योंकि ये चीज़ उनके जख्मों पर नमक छिड़क देती है। मतलब एक तो आपने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, फिर आपने कहा कि नहीं तुम तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, ठीक है ना। इससे वो अगला बंदा ज़्यादा डिग्रेड फील करता है। और मुझे औरंगजेब की भी समझ नहीं आती कि उसने तेरे प्रपोजल को इतने बुरे तरीके से ठुकराया। हाउ कम्स कि तू फिर भी उसी के घर में रहने लग रहा था। यहाँ पर किसी इंसान का दिल इतने बुरे तरीके से टूटा हो तो वो तो कहता है कि भाई
भाई मैंने तुझे देखना भी नहीं। लेकिन हाँ, इस ड्रामे के अंदर आने वाली एपिसोड में कुछ ऐसे सीन थे जो कि आप लोगों ने देख भी लिए थे, जिसकी वजह से दिखाया गया कि हाँ औरंगजेब ने उसके घर में क्यों टिकना था, उनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी लड़कियों का दिल तो बहुत करता है कि ऐसे में बॉयज़ जो है ना वो बिल्कुल औरंगजेब की तरह उनको प्रपोज करें, लेकिन भैया लड़कियों को एक बात समझनी चाहिए कि गर्ल्स आर एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल मखलूक के, जिनका कभी कुछ नहीं पता होता। अब यहाँ पर देखो इस औरंगजेब बेचारे का कितना खर्चा हो गया, इतना कुछ वो सजा के लाया, इतने एक्सपेंसिव फ्लावर्स। लड़के भी डरते हैं बेचारे के यार हम इतना सब कुछ करें और आगे से जो है ना एलिफ की तरह कोई लड़की ये कह दे कि नहीं सॉरी तुम तो सिर्फ मेरे दोस्त हो, तो वो चीज़ बड़ी बुरी उनके हार्ट को जाके लगती है। अच्छा, वैसे फिर जिस सीन में आपको दिखाया जाता है कि औरंगजेब जो है वो सेहान की और एलिफ की मीटिंग करवाता है, यहाँ पर औरंगजेब के मुंह पर लग रहा था कि जैसे शायद कोई 1 किलो पाउडर जो है ना वो किसी ने ऐसे करके थोपा हो। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तो मेकअप होता है, ऊपर से फिर फिल्टर भी लगाते हैं, वो बिल्कुल इंसान जो है ना अगला नमूना लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस ड्रामे के अंदर ना ये टॉपिक बड़ा कमाल का है कि जहां पर जो बेटा है ना वो प्यार के ऊपर यकीन करता है और जो बाप है वो पावर के ऊपर यकीन करता है। बाप को ऐसा लगता है कि पावर ही सब कुछ है। आप लोगों से अगर मैं डायरेक्टली पूछना चाहूँ कि आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में, क्या पैसा ही सब कुछ होता है या फिर अगर आपके पास सच्ची मोहब्बत है तो दैट इज़ एवरीथिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछे तो जिस टाइम ये शादी के लिए तैयार होता है और जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर बाप ये ऑर्डर करता है कि भाई सारे घर के दरवाजे बंद कर दो, आज देखेंगे कि ऐसे में पावर जीतती है या फिर लव जीतता है, तो प्लीज़ अगर इस जगह पर आप सियान को गिरते हुए ना दिखाते तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होता। हाँ ठीक है, अटैक होना भी होता तो उसको बाहर गाड़ी में हो जाता या किसी भी जगह पर होता। यहाँ इस मोमेंट में आई रियली वांटेड टू सी कि हमारा जो दानिश तैमूर एज सिहान है वो क्या ऐसा करेगा कि वो अपने इस बाप के चुंगल से निकलकर वाकई निकाह तक पहुंचने की कोशिश करता। हाँ, बाप की बातें उसके दिल को इतना लगती हैं कि उसका अटैक आ जाता। बहुत सारे ऐसे आपने सॉन्ग्स भी देखे होंगे जहाँ पर लड़का जो है ना वो शादी की तरफ ही जा रहा होता है तो अटैक आ जाता है, तो वो भी बड़ा मज़ा आता है सीन देखने का। लेकिन खैर आपने दिखाया कि नहीं, वो बाहर निकल नहीं सका और उसको पहले ही जो है ना वो अटैक आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त पहले तो फाइट दिखाई जाती है हमारे सिहान की फादर के साथ और उसके बाद उस बेचारे का गिरना और फिर हॉस्पिटल में पहुंचना और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारी एलिफ को जिस तरह से वो स्पेशल आती है घर, उसके आकर चीखती है, आवाज़ देती है, दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सीन। सीरियसली उसने मुझे बड़ा अपसेट किया एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुए होंगे एलिफ को देखते हुए कि मतलब किस तरीके से वो पुकार रही, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं ना करते कि एक शख्स जो आपके साथ इतना लॉयल हो, इतना वो अच्छे से चल रहा हो, वो कैसे आपको शादी के टाइम पर ठुकरा सकता है। और एक और सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लगा जहाँ पर वेरी नेक्स्ट डे जब वो औरंगजेब को कह रही होती है कि विल यू मैरी मी, तो वो आगे से उसको कहता है कि 1 महीना एटलीस्ट इंतज़ार कर लो, अभी तुम इमोशनल हो और ऐसे इमोशंस के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो उसको बड़ा डिसेंट, बड़ा अच्छा बंदा दिखाया है वुड से, तो इससे ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। ये नहीं कि मतलब ठीक है हाँ लड़की इस टाइम इमोशनल है तो मैं उसके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाऊं। तो मुझे पर्सनली ये सीन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक तरह से ना वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल रही थी, क्योंकि जिस टाइम ये उसे कहते हैं कि विल यू मैरी मी, तो आगे से हमारा जो औरंगजेब है वो कहता है कि नहीं, तो इट फील्स लाइक कि जैसे वो रिवेंज ले रहा है कि हाँ तूने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था ना, तो अब तेरे साथ भी अच्छा हुआ। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं था, वो बंदा बड़ा अच्छा है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि यहाँ पर अब एग्जैक्टली होने क्या वाला है। देखें, हमारे सिहान का जो हार्ट है वो ठीक नहीं है। बेशक कोई इंसान कितना ही हेल्दी क्यों ना, उसकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री ना भी रही हो, लेकिन दिल है ना, दिल के मामलात इसलिए कहते हैं, इसको इमोशंस के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि दिल का कुछ नहीं पता। एक खाली दिल आपका चलना बंद हो जाए या फिर अटैक आ जाए आपको या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लो तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। बाकी जिस्म के कोई भी हिस्सा है उसको अगर कोई भी इफेक्ट होता है तो आप फ़ौरन से मरते नहीं हो, लेकिन दिल एक ऐसी चीज़, अगर दिल को कुछ हो जाए तो इंसान जो है ना वो सीधा ऊपर पहुँच जाता है। तो दिल उसका बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया है। यहाँ पर हार्ट जो है ना वो प्रॉपर से या तो ब्लड पंप नहीं कर रहा या फिर अब मतलब स्ट्रेट अवे डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बाप अभी भी पावर गेम खेल रहा है। पहले तो ये सीन बड़ा मज़े का था कि जहाँ पर वो फ़ोन मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाप उसको फ़ोन नहीं दे रहा। चंदा का मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि यहाँ पर वो अभी भी क्यों ऑर्डर्स मानने लग रही थी गाजी साहब के। ठीक है, वो सारी ज़िंदगी उसके इन्फ्लुएंस में रही थी, लेकिन दिस वाज द परफेक्ट टाइम कि जहाँ पर चंदा किसी भी तरह से एलिफ को एक्सेस करके ये बताती कि इस टाइम उसके हार्ट की कंडीशन क्या है, तो वो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। चंदा अपनी जॉब सेक्रीफाइस करके
इस टाइम अपनी दूसरी चंदा की ये हेल्प करती कि एलिफ को जाकर बताती कि मतलब सारा सिनेरियो है क्या। लेकिन नहीं भैया, वो इतने सालों के बाद भी प्रेशर में आ गई और ना तो वो फ़ोन दे पाई और ना ही वो जाकर एलिफ को इन्फॉर्म कर पाई। तो एलिफ को ख़ुद से ही पता चलेगा उस डॉक्टर का। शुक्र है इस डॉक्टर को ये ज़रूर याद है कि ये उसका दोस्त था जो इसके साथ आया था, तो वो इसको बता देगा कि भाई वो तुम्हारा जो दोस्त है वो यहाँ पर आया हुआ है। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पे आपको जो दिखाया गया टीज़र के अंदर के जो हमारा गाजी अंकल है वो स्पेशल एलिफ को लेकर जाकर ये रिक्वेस्ट करता है कि विल यू मैरी टू माई सन। उसके पीछे लॉजिक मुझे जो समझ में आती है वो ये कि अब चूँकि बाप को भी पता है कि किसी भी तरह से ब्लड ग्रुप मैच करके हार्ट डोनेट करना है, तो हो सकता है कि डॉक्टर गाजी साहब को बता दे कि एक लड़की जो एलिफ ही है जिसके साथ ये मोहब्बत करता है, उसने अपना हार्ट डोनेट की रिक्वेस्ट हमें पहले से की हुई है और सरप्राइजिंगली उसका ब्लड ग्रुप इससे मैच करता है। बट पॉइंट इसके अगर वो उसका हार्ट निकाल लेगा तो एलिफ की तो डेथ हो जाएगी। तो ऐसे सीन के अंदर गाजी को चूँकि अपना बेटा प्यारा है तो उसने ख़ुद से ये चीज़ कह दी कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी करोगी। अब ऐसी कंडीशन में आपको दिखाया जाएगा कि वो शादी के लिए एग्री तो है, बट हमारा जो सियान है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा और एलिफ डेली बेसिस पर उसको विज़िट करेगी और यहाँ पर वो उससे बात भी नहीं कर पाएगी। फिर आपको दिखाया जा सकता है कि जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चली जाए तो उस स्टेज पर जाकर वो डॉक्टर्स को ख़ुद कह दे कि आप प्लीज़ मेरा जो हार्ट है वो सियान को ट्रांसप्लांट कर दें। तो वो बहुत बड़ा ये जो एक आप कह लें स्टेप लेगी, जिसके बाद आप सब लोग रोओगे क्योंकि आपकी एक फीलिंग्स जुड़ चुकी हैं एलिफ की सियान के साथ। तो वो अपना जो दिल है वो उसको ट्रांसप्लांट करवाएगी और उसके बाद डेफिनेटली हमारी एलिफ की तो डेथ हो जाएगी और उसको दफना दिया जाएगा। एलिफ चली जाएगी और सबको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि कोई भी शख्स जो है वो हमारे सियान को ये मत बताए कि एलिफ कहाँ पर गई है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद जब उसे होश आएगी वो देखेगा, इधर उधर पूछेगा सबसे, तो कोई भी उसको जवाब नहीं देगा, बल्कि उसके साथ भी वैसे ही झूठ बोला जाएगा जैसे कभी एलिफ के साथ बोला गया था कि वो अमेरिका चली गई है। तो अब इसको भी ये बताया जाएगा कि वो कहीं और चली गई है, किसी दूसरे मुल्क चली गई है, व्हाटएवर। फिर इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सियान है वो उसको हर दूसरे मुल्क जाकर तलाश करने की कोशिश करेगा और फिर इवेंचुअली इसका जब टकराव एलिफ की सिस्टर इल्हाम के साथ होगा तो इसको एकदम से एलिफ याद आएगी। एकदम से तो लगेगा ये वही है, लेकिन वो नहीं होगी और उसको भी पता होगी सारी स्टोरी के मतलब किस तरीके से मेरी बहन इसको लाइक करती है या कुछ भी, या वो भी शायद अपनी बहन को ही तलाश करते करते इसके साथ इनकाउंटर हो तो पता चले कि हाँ ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर की, क्योंकि एलिफ को बिल्कुल डिफरेंट नेचर का दिखाया गया था। वो सॉफ्ट हार्टेड थी और जो उसकी बहन है वो फुल मॉडर्न है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब जब सोचो उस लड़की का दिल आपके दिल में धड़क रहा हो, एक्चुअल में फिज़िकली आप उसको फील कर रहे हो, वो आपके साथ साथ है लेकिन वो फिर भी आपके साथ नहीं है। तो ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ना इस एंड से मैं समझता हूँ कि बड़ा गहरा होने वाला है। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब इसका टकराव इल्हाम के साथ होगा तो इल्हाम के साथ इनिशियली इसकी बनेगी नहीं और जो औरंगज़ेब है वो भी बेचारा बड़ा तड़पेगा क्योंकि वो बड़ी सच्ची मोहब्बत करता था एलिफ से, लेकिन उसको भी पता चल जाएगी ये बात कि किस तरीके से उसने उसको अपना हार्ट डोनेट कर दिया। और फिर ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो इल्हाम है वो जब सियान के क्लोज आएगी तो सियान बड़ा उसमें डिफरेंट चीज़ तो फील करेगा, बट फिर भी वो कभी अपने दिल की सुन रहा है, कभी इल्हाम की सुन रहा है, तो उनकी लव स्टोरी आगे से आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई जाएगी। लेकिन मुझे एक और चीज़ भी ऐसी लगती है कि जहाँ पर शुरू में हो सकता है कि वो सिर्फ इससे फाइट्स करे, इससे पूछे मेरी सिस्टर कहाँ है, दिस एंड दैट, तुम्हारे साथ कनेक्टेड थी, और वो कहे मैं तो खुद उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। तो ये वाले सारे सीन जो है ना इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लेकिन बहुत एंड पे जाके जब पता चलेगा दोनों को ही, इल्हाम को भी, कि कैसे सिस्टर ने अपना हार्ट डोनेट किया इसी बंदे को जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा उठ बैठ रही है, तो हो सकता है कि वो ख़ुद को एलिफ की तरह बनाने की कोशिश करे और फिर सिहान के साथ एडजस्ट हो। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। आई बिलीव कि इसकी स्टोरी बड़ी इंटेंस है और दैट्स द रीज़न कि इसको 2026 की सबसे ज़्यादा इंटेंस लव स्टोरी इन लोगों ने इसका टाइटल दिया था। और अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके हिसाब से तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, बट लेट्स सी कि उसको कैसा कैप्चर करते हैं। लेटेस्ट दोनों एपिसोड्स देखने के बाद ये रहा मेरा फीडबैक। आप लोगों को कैसा लगा भैया इसका रिव्यू, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।